अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुहेब पिजन्स। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सैयद सुहेब जैदी आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है और मैं उस छत पर मौजूद हूँ जो बहुत से लोग मेरे उस्ताद जी को जानते हैं, ठीक है। और इन्होंने ब्रीडिंग के हवाले से भी माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर बनाए हैं। और लाहौर में क्या, लाहौर से बाहर भी बहुत से लोग उस्ताद के कबूतरों के मुंतज़िर हैं कि यार हमें ये कबूतर मिल जाए तो हम अपने कबूतर अच्छे बना लें, परवास के हवाले से भी और ब्रीडिंग के हवाले से भी। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों मैं वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने उस्ताद जी की तरफ चलता हूँ। उनसे थोड़ा सा गपशप लगाएंगे और उनसे थोड़ा सा तारुफ करेंगे कि उन्होंने कबूतर कैसे स्टार्ट किए। इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि ये वो उस्ताद हैं जिनके पास मैं 2013 से आ रहा हूँ और मेरे और इनका ऐसा लिंक है कि भाइयों वाला लिंक है। और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, अच्छे कबूतर बनाने सीखे हैं और ऐसे सीखे हैं कि कोई उस्ताद ऐसे गाइड कर ही नहीं सकता, मेरा ये मानना है। तो मैं अपने उस्ताद जी की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले उनका तारुफ करेंगे उस्ताद राजा ज़ुहैब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। उस्ताद जी क्या हाल है? जी ठीक ठाक। उस्ताद जी, सबसे पहले आप सबसे जो है पहले ना, तो मैं अपने तमाम उस्ताद किराम और सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा और उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। ठीक है उस्ताद जी, ये दोस्त जो भाई आपके साथ बैठे हुए हैं इनका थोड़ा तारुफ करवाएं। ये शेर अली भाई हैं, इस्लामाबाद से आए हैं ठीक हो गया। और शागिर्द हैं मेरे। और माशाल्लाह पिछले जेठ में इनकी कारकर्दगी फर्स्ट पोजीशन में आए हैं अपने इस्लामाबाद टूर्नामेंट में। और साथ मज़हर भाई हैं, ये अली भाई के शागिर्द हैं, दोस्त हैं, भाई हैं। और साथ फरहान भाई हैं, ये मेरे शागिर्द हैं। ये पिछले जेठ में असू में माशाल्लाह चकवाल में तमाम टूर्नामेंटों में पहली पोजीशन में आए। माशाल्लाह। सबसे पहले मैं दोस्तों अपने उस्ताद जी का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से मुझे टाइम दिया। और इन दोस्तों का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये इतनी दूर से माशाल्लाह आए हैं। तो सबसे पहले मैं उस्ताद जी से सवाल करूँगा कि उस्ताद जी, आपको ये शौक़ जो है कैसे आपने स्टार्ट लिया, मतलब इन कबूतरों का आपको शौक़ कहाँ से हुआ? यार ये तो छोटा सा हमारा शौक था, शौक नहीं था पहले। मेरे साथ वाले नेबर ने ना हाँ जी, परिंदे रखे हुए थे, सही सही। बस उनको देख देख के एक आधा जोड़ा हमने रख लिया। उससे करते करते वो माशाल्लाह। शौक जो है अपनी परवान को चढ़ता गया आहिस्ता आहिस्ता। सही। तो उस्ताद जी, जब आपने शुरू में जब कबूतर रखे तो वो मतलब सिर्फ यही था कि कबूतर हैं या उनमें कोई नस्ल या कोई ब्रीड भी थी? नहीं, उस वक्त ब्रीड का कोई ताल्लुक नहीं था, हमें तो उस वक्त कुछ पता ही नहीं था। सही। माशाल्लाह चलते चलते पहला टूर्नामेंट किया, पहले टूर्नामेंट में हमने पहली पोजीशन हासिल की, सही। जिसकी वजह से फिर वो अभी तक चल रहा है। यानी उस्ताद जी ने स्टार्टिंग जो है बड़े लिमिटेड से कबूतरों से की और उसमें भी कोई ब्रीड नहीं, कोई नस्ल नहीं, सिर्फ दोस्तों कबूतरों का था कि जी शौक ये कि कबूतर है। 4 या 5 और 2004 की बात है कि उस्ताद जी ने जो है ना ये कबूतर जो है रखे। तो उसके बाद उस्ताद जी आप माशाल्लाह उस्ताद भी बने, शागिर्द भी बने। तो इन लॉन्ग टाइम डिस्टेंस का आप ये मराहिल आपने कैसे तय किए, इसके बारे में थोड़ा दोस्तों को बताएं। बस ये हमारे उस्ताद जी की मेहरबानी है, उस्ताद खालिद शाह साहब जी, तो उनके नजर करम हमें इस पोजीशन पे आए हुए हैं आज। सही। यानी और बहुत से दोस्त हैं जो हमारे दोस्त हैं जो हमारी हेल्प भी करते हैं और बहुत कुछ उनसे सीखने को भी मिला। ख़ास तौर पे उस्ताद इफ्तिखार अटक वाले, ठीक है, माशाल्लाह। माशाल्लाह उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है अपनी निगरानी में। ठीक हो गया। यानी हम उन उस्ताद का भी बेहद शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने हमारे उस्ताद जी की बड़ी हेल्प की, बड़ी रहनुमाई की। तो आगे चलते हैं कि आजकल जो है ना मशहूर व मारूफ उस्ताद जी के जो एक ब्रीड उस्ताद जी ने बनाई है जिस पे इनका काफ़ी टाइम लगा है और इनका उसके ऊपर काफ़ी मेहनत हुई है। तो उस ब्रीड के हवाले से जिन दोस्तों को नहीं पता, मैं उसके हवाले से थोड़ा सवाल करने लगा। उस्ताद जी, आपकी माशाल्लाह बड़ी मशहूर व मारूफ टाइगर ब्रीड है, तो उसका ओरिजिन या उसका स्टार्ट जो है वो दोस्तों को बताएं कि आपने कैसे वो ब्रीड बनाई है। क्योंकि हर शायकीन के दिल में एक ख्वाहिश है कि उस्ताद राजा ज़ुहैब के टाइगर जो है वो बड़े मशहूर हैं, अच्छे और परफॉर्म करते हैं ब्रीडिंग में भी और फ्लाइंग में भी अच्छा रिजल्ट देते हैं।
तो उसके बारे में थोड़ा दोस्तों को बताएं। अरे इसमें झूठ बोलने वाली तो कोई बात नहीं है। जी जी, ठीक है, झूठ बोल के बंदा ये भी कहता है मैं फलां से लेके आया, फलां से लेके आया। बिल्कुल ऐसा ही बात। इससे हमने ब्रीड बनाई है। सही, आज हमारे पास उस ब्रीड के माशाल्लाह बहुत तादाद में पेड़ हैं और हर परिंदा अपनी मिसाल खुद है। ठीक हो गया। यानी दोस्तों उस्ताद जी के पास ये ब्रीड जो बनी है ये कहीं से नहीं कबूतर आए, ये समझ लें खुदा की तरफ से इनको एक तोहफा है। और आप उस्ताद की हुनरमंदी या इसको ये कह लें कि एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ये देखें कि उन्होंने दोनों नर और मादी को अपनी समझ बूझ के मुताबिक ऐसा मेल दिया है कि आज ऐसे टाइगर बन गए हैं कि लोग देखते ही जो है ना हैरान हो जाते हैं कि यार ऐसे कबूतर हमने कहीं नहीं देखे। यानी ये मैं उस्ताद जी को क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने अपनी समझ अपनी जोड़े को लगाया और माशाल्लाह अच्छे टाइगर बन गए उस्ताद जी। उस्ताद जी अब आपने वो दोनों जोड़े दोनों नर मादी पकड़े तो आपने क्या अपने जहन में सोचा होगा कि यार अगर मैं ये जोड़ा लगाऊं तो आगे ऐसे बच्चे बनेंगे। स्टार्टिंग में आप जैसे कहते थे यार मैं वो जोड़े के बच्चे दे देता था अपने पास नहीं रखता था। हाँ, वो जोड़ा वैसे है, पॉइंटों में पूरा था, हर चीज़ में खूबसूरती भी थी, हर चीज़ थी। उसके बच्चे भी हमने उड़ाए माशाल्लाह 3 सीज़न। सही, पहली पहली कली का भी बच्चा हमने उड़ाया, 4 बजे तक भी उनकी परवाज़ रही। जी जी, और ये नहीं कि बच्चों में बड़ों में उड़ा के बच्चा बड़ों से अच्छी कारकर्दगी करता रहा। ठीक होगा। फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता हमने चलाया, कुछ दोस्तों को दिए, उन्होंने आके टैरियों में क्रॉस डाले। माशाल्लाह जिधर क्रॉस डाला उसने अपने बच्चों बताया कि मैं यहाँ पे उड़ रहा हूँ। माशाल्लाह फिर 10 15 20 छतों में ये टाइगर ब्रीड के बच्चे बाजियों में गए हैं। ठीक होगा। तो उस्ताद जी आप दोस्तों को बताना पसंद करेंगे कि आपने जो वो नर मादा पकड़ा वो दिखने में किस तरह का था, मतलब उसकी लुक कैसी थी मादी की। हम लाइव शो करवाते हैं। चले दोस्तों आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो हम जो है ना वीडियो के एंड में उस जोड़े का शो करवाऊंगा मैं आपको, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि यार ऐसे कबूतरों से भी इतने नायाब अच्छे और परवाजी और ब्रीडर कबूतर बना सकते हैं। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं उस्ताद जी। जब आपने टाइगर ब्रीड बना ली तो माशाल्लाह इसका काफ़ी रिजल्ट है, तो उसके बाद आपकी जो स्टार्टिंग में आपने मतलब थोड़े से कबूतर रखे फिर आहिस्ता आहिस्ता आप मतलब शागिर्द कैसे बने हमने उस्ताद खालिद शाह जो है उनके कैसे शागिर्द उस्ताद बने। जी के शागिर्द इस तरह बने कि हमारे करीब ये रामगढ़ बाजार है, वहाँ पे बैठे हुए थे। तो 1 2 3 पार्टियाँ आई मेरे साथ बाजी लगाने के लिए। सही, जब मेरी मौके पे बाजी लगी उन्होंने कहा जी तुम तो किसी के शागिर्द ही नहीं सही हो। सही सही, उस जगह पे मैं उस्ताद खालिद शाह साहब का शागिर्द हुआ। उसी वक्त बाजियाँ तय हुई, डबल बाजियाँ हुई। अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी कि बाजियाँ भी जीत ली। बीच में से 2 छतों ने वन डे उड़ाया, अगली दफ़ा हाथ से बाजियाँ देके यानी गए। माशाल्लाह जब उस्ताद जी को किसी ने अगर चैलेंज किया तो उस्ताद जी पीछे नहीं हटे, बाकायदा उस चैलेंज का जवाब दिया। तो उस्ताद जी मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि एक होता है ना उस्ताद बनाने के लिए शागिर्द को ना कोई उसकी एक चीज़ पसंद आती है, आपको खालिद शाह साहब की ऐसी क्या चीज़ पसंद आई कि यार मैंने अगर शागिर्द होना है तो इन्हीं उस्ताद का होना है, उनके बारे में थोड़ा आप बताएं। सर हमारे उस्ताद ना माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं। वो इंसान क्या कहता है, माशाल्लाह कबूतरबाजी 1964 65 से करते आ रहे हैं। सही सही सही, अब ज़रा उम्र का तकाजा है, वो थोड़ा सा पीछे हट गए हैं। ठीक हो गया। तो उस्ताद मोहतरम फिर आपने वो मतलब जो आपको चैलेंज हुआ आपने वो विन किया, तो उसके बाद जब आप जो है उस्तादी पग जो है वो आपको किस सन में मिली और आपने उसके लिए कितनी मेहनत की। तकरीबन तकरीबन 2011 में मेरे ख्याल से 2011 में। या 10 या 11 के अंदर टूर्नामेंट हुआ। टूर्नामेंट में मेरी पोजीशन भी आई। आई थिंक बहादुर कबूतर का इनाम भी मैंने लिया। तो वहाँ पे काफ़ी उस्ताद बैठे हुए, कट करवाया गया। जी, उसमें हम कुछ दोस्त उस्ताद बने, सही, जिसमें एक मैं अपने उस्ताद की पार्टी से था, कुछ दूसरे पार्टी में थे। ठीक हो गया। यानी ये सारा जो है ना एक लॉन्ग टर्म जो है ये उस्ताद जी ने डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो अब हम चलते हैं कि उस्ताद जी से पूछते हैं कि उस्ताद जी के हॉट फेवरेट कबूतर जो है वो कौन से उस्ताद जी, वो दोस्तों को बताएं कि आपके कौन कौन से मेरे पास रेड जो टाइगर ब्रीड है मेरी वो है। और कुछ मेरे पास 10 नंबर हैं, जो मुझे जिसका जो बड़ा मेल है वो मुझे उस्ताद बदर साहब ने गिफ्ट किया हुआ है। ठीक हो गया। तो
बाकी उसी से मैंने ब्रीड बनाई हुई है और मेरे घर में ये 2 ब्रीड हैं ज़्यादातर। यानी दोस्तों ये कह सकते हैं कि उस्ताद जी के पास ब्रीड्स हैं और ऐसी पाए कमाल की ब्रीड्स हैं कि यार उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये नहीं कि चौधरी साहब वाले 10 नंबर हैं, लेकिन ये 10 नंबर हमारा अपना है, कबूतर वही है चौधरी साहब वाले। ठीक हो गया, यानी ये उस्ताद जी के अपने कबूतर हैं और ये प्योर हालत में भी बड़े अच्छे माशाल्लाह परफॉर्म करते हैं और क्रॉस में भी क्रॉस में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो उस्ताद जी से अब चलते हैं, उस्ताद जी के जो ये शागिर्द हैं शेर अली भाई और फरहान भाई, इनसे थोड़ा डिस्कस करेंगे कि माशाल्लाह इन्होंने लास्ट सीज़न में काफ़ी अच्छी पोजीशंस ली हैं। तो थोड़ा इनसे सवाल जवाब करेंगे कि इन्होंने क्या अप एंड डाउन देखे हैं कि हाँ जी, जो गलतियाँ कोताहियाँ इंसान एक गलती का पुतला है, बिल्कुल ऐसी बात है कि गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं। इन्होंने कुछ सीखा होगा, कुछ चीज़ें न्यू सीखी होंगी, तो उस बारे में आपसे पूछते हैं। जी शेरली भाई, आप स्टार्ट करें, दोस्तों को बताएं कि आपने सीज़न माशाल्लाह लास्ट खेला है, तो आपने कौन से कबूतर बीच में उड़ाए हैं? सबसे पहले दोस्तों को वो बताएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या है सब दोस्तों का, उस्तादों का, थोड़ा ठीक है, खैरियत से हैं। अच्छा, हम लोगों ने उड़ाया था लास्ट गर्मियों में उड़ाया था, तो उसमें हमारे बने थे 2 टूर्नामेंट हम लोगों ने उड़ाए हुए थे, जिसमें से एक में पहले टूर्नामेंट हम लोग आए थे 1 नंबर पे, उसके बाद हम लोगों ने दोबारा उड़ाया, उसमें भी हम लोग फर्स्ट नंबर पे आए हुए थे, जिसमें हम लोगों ने बनाए थे 85 घंटे 13 मिनट बनाए थे हम लोगों ने। इस्लामाबाद में रिकॉर्ड हमारा बना था 85 घंटे 13 मिनट का एक दिन का। उसमें हमारे उस्तादों का बहुत बड़ा हाथ था, साथ है। तो उस्ताद भी हमारे कबूतर उड़े हुए थे, कुछ उसमें टाइगर थे, कुछ उसमें 1 2 10 नंबर थे, तो उन्हीं ने सारे परफॉर्मेंस की है। बाकी जो कुछ भी था, दाना पानी खेल संभाल सब कुछ हमारा उस्तादों ने बताया। कबूतर तो हम लोगों ने काफ़ी अर्से से रखे हुए हैं, यानी कि बचपन से रखे हुए हम लोगों ने, लेकिन पहले कभी इतने नंबरों में हम लोग नहीं आए थे। तो जब उस्ताद लोगों की शिरडी में हम लोग आए, तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उस्ताद उन्होंने सपोर्ट भी की, सब कुछ किया। जिस तरह जहाँ पे आधी रात को ज़रूरत पड़ी, आधी रात को उन्होंने फ़ोन भी उठाया और अच्छे तरीके से हमें गाइड भी किया और हर तरीके से सपोर्ट भी करते हैं हम लोग। यानी दोस्तों देखें, शेर अली भाई ने जैसे बताया है कि इनके पास जो परफॉर्म किए कबूतर वो बेसिकली उस्ताद राजा देव के घर के कबूतर हैं, जिनमें 10 नंबर का बड़ा कमाल है, टाइगर ब्रीड का बड़ा कमाल है और इस्लामाबाद को विन करके बैठे हैं। तो अगला सवाल इनसे पूछे, रिकॉर्ड परफॉर्मेंस है ये, आप देख भी सकते हैं। जेट में 85 घंटे बनाना कोई आम बात नहीं है, बड़ी मेहनत, बड़ा टफ टाइम देना पड़ता है और इस्लामाबाद जैसे शहर में जो है कबूतर परवरी इतनी अरूज पर है कि उसको चैलेंज करना, उसको मेंटेन करना बड़ा, उसमें बहादुरी यानी एक बेस्ट प्लेयर की निशानी है। तो अगला सवाल मैं शेरली भाई से करूँगा कि शेरली भाई, जब आपने कबूतर को बनाने उड़ाना शुरू किया, तो आपने कैसे उनको उड़ाना देखा कि यार वाकई यार ये परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी कोई संभाल वगैरह, उनकी मतलब जैसे मेंटेन करते हैं कबूतर उड़ाने के लिए, वो थोड़ा दोस्तों को डिस्कस करें, बताएं। नहीं, हम लोग तो, मैं तो पहले बाहर था, बाहर तो वहाँ पे उस्ताद के साथ हमारा इनके साथ गपशप हुई अच्छे तरीके से। तो उसके बाद मैंने सोचा कि उनको मैंने देखा एक गाइड बड़ा अच्छा करते थे, सब कुछ करते थे, तो उन्होंने एक चीज़ गाइड की, सब कुछ किया। उस टाइम मैं बाहर था और बाकी यहाँ पे बैठे हुए थे, फिर उनको यहाँ पे बताता था। फिर उस्ताद ने उसको मैंने बोला, उस्ताद जी तो अगर आप बुरा ना बनाए तो आप बात बोल के थे क्या, मैंने बोला मैंने जब भी पाकिस्तान आना आपका शिकायत होना है, मैंने बोला कि आप जब भी आए तो बता देना, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो फिर आया, तो फिर मैंने उनको बोला कि आया इनके पास कि उस्ताद जी मैंने शिकायत होना है, तो उस्ताद उन्होंने बोला कि भाई तू मेरा भाई है, हर तरह की मेरी सपोर्ट है, तो ये तो शिकायत तू छोड़, तो मेरा भाई है। मैंने बोला नहीं उस्ताद जी, जब हम सब कुछ कर रहे हैं, आप हमारे से सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम शिकायती में आगे क्यों ना करें। बिल्कुल, यानी दोस्तों देखें, शेर अली भाई के बताने का मकसद है कि उस्ताद जी इतने मिलनसार हैं, इतने अच्छे इंसान हैं कि इन्होंने सबसे पहले यही कहा कि यार मैं आपका भाई हूँ, कोई मसला नहीं। लेकिन शेर अली भाई की ये बड़ापन है कि उन्होंने एक उस्ताद का जो है ऑनर दिया है, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है कि यार वाकई हम इस राजा तो जो हमारे उस्ताद जी हैं इनके प्लेटफॉर्म से जाने जाएँ। तो ये बड़ी अच्छी बात है शेर अली भाई, ये हम आपको इसमें अप्रिशिएट करते हैं। तो और मुझे उस्ताद उन्होंने शिकायत होने में 4 साल लगे हैं, यानी आपने 4 साल लगे हैं, और उस्ताद उन्होंने बोला भाई तू मेरा भाई, आखिरी टाइम तो बोलते तू मेरा भाई है, तो छोड़ दे इस बात को। सही एक तो बस मैं पाकिस्तान में ही था, तो उनका अचानक फ़ोन आया मुझे रात को कि क्या कर रहा है, मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं, घर पे हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई सुबह आ जाओ इधर, ठीक हो क्या खैरियत है, कहते कि आ जा, तू मेरा भाई था लेकिन अब मैं शिकायत कर ही लेता हूँ।
तो आ यानी जाती है, बहुत शौक है शिगिर्द होने का, भाई नहीं बनने का। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपका भाई भी रहूंगा तो शिगिर्द भी हो जाऊंगा आपका। सही। मैंने बोला ठीक है फिर आओ। यानी शेरली भाई इसको कह सकते हैं कि एक अचानक जो है ना इंसिडेंट, सरप्राइज मिला था मुझे। सरप्राइज, ठीक हो गया। तो शेरली भाई मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि माशाल्लाह आपने इस्लामाबाद को जेठ में विन किया, तो माशाल्लाह कबूतर भी आपके पास उस लेवल के हो गए। तो उसमें ये तो मुझे कन्फर्म है, और दोस्तों आपको भी पता है कि हमारे उस्ताद राजा ज़ुहैब के टाइगर और टैडी मौजूद हैं, इसी जोड़े लेकिन के बच्चे हो रहे हैं जो इसकी बात हो रही है। यानी वही जोड़े के बच्चे हैं जिसकी हम अब आपको जोड़ा का शो करवाऊंगा, वो मैं वीडियो के एंड पे दिखाऊंगा, वो आपके लिए सरप्राइज है। और आपने दोस्तों वीडियो को मुकम्मल देखना है, आपको तभी अंदाज़ा होगा कि जो एंड पे आपको देखने को चीज़ मिलेगी वो असल में है क्या, हमारा बनाने का मकसद क्या है वीडियो का। क्योंकि दोस्तों का टाइम बहुत कीमती होता है, तो मैं ये नहीं समझता कि यार बेमकसद वीडियो बनाई जाए, वीडियो का कोई ना कोई मकसद होगा। तो शेरली भाई आप मुझे ये बताएं कि आपके पास टाइगर और 10 नंबर तो उस्ताद जी के मौजूद हैं, इसके अलावा भी आपने कोई नस्ल वगैरह रखी हुई है अपने पास या नहीं? नहीं, हम लोगों ने रखी हुई है, और भी रखी हुई है। अच्छा, वो दोस्तों को बताएं कौन कौन से कबूतर हैं। चौधरी साहब वाले ने, हम चौधरी आजम साहब ने हमें गिफ्ट किए थे। अच्छा, चौधरी आजम साहब की तरफ से आपको गिफ्ट हाँ, आए गिफ्ट थे, आए हुए थे। ठीक हो गया, वो कबूतर है, रावलपिंडी के उस्ताद हैं, काफी माने में उस्ताद हैं। ठीक उन्होंने हो गया। कबूतर गिफ्ट किए हुए थे, वो मेरे पास पड़े हुए हैं। ठीक हो उनके गया, पास से आए थे, मेरी तरफ आए थे, जज वाले कबूतर आए थे, सही, ठीक है, और सियालकोट के कबूतर आए हुए हैं। ठीक हो गया, ठीक हो उनकी गया, तरफ से कबूतर आए हुए हैं, लेकिन जो उस्ताद उनके पास से, उस्ताद ज़ुहैब उनके पास से मेरे पास कबूतर आए थे, ये शिगिर्द होने से पहले मेरे पास आए थे, जी, जो मैं बस उड़ रहे हैं। ये नहीं कि मैं शिगिर्द हूँ उसके बाद मेरे पास कबूतर आए हैं, उससे पहले मेरे पास कबूतर आए थे और उसके बाद भी आते रहे हैं। सही, लेकिन शुरू दिन से जो उस्ताद वाले कबूतर हैं, तो पहले दिन से और अभी तक जिस तरह उस्ताद उन्हें कहते हैं उसी तरह मैं वो कबूतर उड़ाता हूँ। दाना पानी उनका वही है, जी, जिस तरह वो बताते हैं कि दाना इनको ये डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, उसी तरह मैं सारा उनको कर रहा हूँ। ठीक हो बाकी गया, बाकी कबूतरों में अपनी मर्जी मैं करता हूँ, सही, लेकिन जो उस्ताद उन्होंने वाले रखे हुए हैं वो तो दिल से लगा के रखे हुए हैं। उस्ताद उन्होंने जिस तरह उस्ताद उन्होंने हमें दिल से रखा हुआ, तो हमने भी उस तरह कबूतर दिल से लगा के रखे हुए हैं। यानी जो आपने कबूतर रखे हुए हैं जो उस्ताद जी वाले हैं, वो आप उनके रहनुमाई के मुताबिक चल के आप आगे चला रहे हाँ, हैं। उसी तरह दाना भी उसी तरह डलता है। तो जो दूसरे आपके पास ब्रीड हैं उनको आप उस्ताद जी वाले में शामिल नहीं कर रहे आजकल आप? नहीं अभी नहीं, नहीं मैं उसमें वो शामिल मतलब आप ये मुनासिब नहीं समझते कि उस्ताद वाले कबूतरों में वो शामिल किए जाए? नहीं, देखें उस्ताद उन्होंने इतनी मेहनत करके, जी जी, इतना टाइम लगा के एक नस्ल बनाई है, बिल्कुल, ठीक है। तो वो नस्ल मैं कहता हूँ कि मेरे पास की असल हालत में रहे, ब्लड लाइन वही रहे। तो जब चेंजिंग की जरूरत पड़ी तो उस्ताद और खुद चेंजिंग करेंगे, तो आगे हम लोग हमें वो चेंजिंग करके बताएंगे भाई मैंने ये चेंजिंग की है, सही सही। ये तुम पकड़ो और ये तुम लोग चेंजिंग करो, इसके ये डालो इसके अंदर। तो दूसरे जो की यहाँ पे breed हम है, अपना वो नहीं यहाँ करते। पे तो इतनी देर में हम चलते हैं दूसरे भाई की तरफ। शेरली भाई, इन भाई के बारे में थोड़ा बताएं दोस्तों को कि इनके साथ आपका मिलना मिलाना कैसे हुआ, कैसे आप मतलब इन्होंने क्या चीज़ आपके अंदर देखी कि आपने इनको शकीर किया? इनके साथ तो बचपन से ही हम लोग हमारे महल्ले के ही है। ये मज़र है, छोटा भाई है ये अपना। तो इसको भी मेरा वही, जिस मुझे उस्ताद और कहते रहे कि भाई मैंने तो मेरा छोटा भाई है, उसको भी मैं बोलता हूँ छोटा भाई है मेरा। सही, तो ये उसी तरह बस ये करते 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 बस जी जिस तरह मुझे हुआ उसी तरह बस इसको भी हो गया, इसको भी शिगिर्द कर लिया। सही, तो इसके पास अपने मेरे वाले कबूतर बहुत कम पड़े हुए हैं, लेकिन टाइगर ब्लड इसके पास नहीं पड़ी हुई है, दूसरे नहीं पड़े हुए। इसके बाद बाकी मेरे कबूतरों के बच्चे पड़े हुए हैं और उड़ भी रहे हैं। तो अभी से पहला सीजन अभी उड़ाया था इसने, सही, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। नंबरों में नहीं आया था लेकिन काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था इसका। ठीक हो गया जी। मज़र भाई आप बताएं, वाकई ये जो उस्ताद जी आपके हैं ये ऐसे ही है बात? जी जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। ठीक हो गया। मज़र भाई आप माशाल्लाह इतनी दूर से आए, सबसे पहले मैं आपका थैंक यू कहता हूँ यार, आप हमारे लिए टाइम निकाल के आए हैं, क्योंकि आजकल हर बंदा मसरूफ़ है अपने काम में, काज में मसरूफ़ है, कारोबार में। तो शेरली भाई से जब आप शागिर्द हुए तो माशाल्लाह इनसे काफ़ी कबूतरबाजी भी सीखी होगी। बिल्कुल सीखिए भाईजान। तो उस कबूतरबाजी के हवाले से न्यू शायकीन को कोई ऐसी टिप देगी यार, पता लगे कि यार किसी शागिर्द ने यार आज ऐसी बात, क्योंकि आप हमारे लिए यंग है और आजकल यंग ब्लड जो है ना बड़ी तेजी से ऊपर आ रहा है माशाल्लाह। रात को भी कबूतर बिठा रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा कैसे बैठ रहे हैं, उस हवाले से थोड़ा दोस्तों को बताएं। बिल्कुल, मैं तकरीबन साल एक हो गया कबूतर रखे हुए, वो भी मैंने अली भाई के घर आता जाता था, वहीं शो करता था और वहाँ से इनसे कबूतर लिए और अपने घर में रखे और अब सीज़न उड़ाया है, अली भाई ने उड़ाया है, अच्छे कबूतर उड़ाए हैं। मज़र भाई आपकी फेवरेट ब्रीड में से कौन कौन सी ब्रीड आपको ज़्यादातर पसंद है? ये अली भाई के कबूतर हैं, इनके घर के बच्चे मैं उड़ाता हूँ। टेडी कबूतर हैं इनके 10 नंबर, ज़ुहैब भाई के कबूतर हैं, सही, तो इन्हीं के कबूतर से मैं भी उड़ाता हूँ।
यानी माशाल्लाह दोस्तों, उस्ताद राजा ज़ुहैब के 10 नंबर जो है ना, बड़े हाई क्लास कबूतर हैं। मैंने बड़े अरसे में ऐसे कबूतर बहुत कम छतों पे देखे हैं। मैं यकीन करें बड़ा इम्प्रेस हूँ इन कबूतरों से, और मेरी ख्वाहिश है कि यार कबूतर रखें तो ऐसे रखें कि यार पता लगे कि यार शौक़ रखा हुआ है। तो बहुत शुक्रिया मदर भैया, आपने टाइम दिया। अब हम चलते हैं, जो हमारी ग्रुप की रौनक है, हमारे इंटरव्यू की रौनक है, ठीक है, उसकी तरफ चलते हैं। नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे फरहान भाई हैं, तलागंग से हैं। सबसे पहले मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि तलागंग से आप आए हैं हमारे पास, बहुत शुक्रिया फरहान भाई। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि शो कैसे स्टार्ट किया दोस्तों को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान अब्बास है, ठीक है। तो मैं माशाल्लाह से ज़ुहैब भाई का शागिर्द हूँ। मैं तलागंग से हूँ, तलागंग के साथ गाँव है पूरा। तो बस ये तकरीबन साल हो गए उससे शौक स्टार्ट किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रूई तक पहुँच गया है। उस्ताद जी की मेहरबानी है, ऐसे फेसबुक पे जॉब बनी है तो उसके बाद शागिर्द हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने इसका मैं शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने हमें शागिर्द किया अपना। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इनके कबूतर उड़े हैं। हमारे इस दफ़ा 4 टूर्नामेंट हुए, तो तीनों में हम फर्स्ट आए हैं। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह इनके साथ ऐसे ही चलेंगे। ठीक हो गया फरहान भाई। दोस्तों को ये बताएं कि आपने जो है माशाल्लाह आपको काफ़ी टाइम हो गया कबूतर रखे, लेकिन शागिर्द हुए माशाल्लाह 1 साल हुआ है। तो उस टाइम से लेके अब तक आपने क्या फ़र्क महसूस किया है कि यार मैं कहाँ पे था? एक बंदे को होता है ना कि यार मैं ज़ीरो पे खड़ा हूँ, ठीक है, और ज़ीरो से बनने के बाद हीरो बनने का जो किरदार है वो किनका है, और आप कैसे ज़ीरो से हीरो बने? क्योंकि आप माशाल्लाह तलागंग में सेकंड पोजीशन आपकी आई है, फर्स्ट पोजीशन आई है। तो जो दोस्त तलागंग में मौजूद हैं, काइंडली वो अगर वीडियो को इसको देखें तो कमेंट में लाजमी बताइएगा कि माशाल्लाह फरहान भाई की कैसी परफॉर्मेंस थी। अभी थोड़ी देर में मैं इनसे पूछूंगा कि उन्होंने कबूतर कौन से जो है ना वो कपों में टूर्नामेंट्स में उड़ाए हैं। फरहान भाई, आप जब शागिर्द नहीं थे हुए तो कैसे मतलब शौक वगैरह करते थे तलागंग में, कि आप कैसे शौक की मतलब स्टार्ट किया था? तो आपने कबूतर एक पकड़ा था, उसके बाद आपने रखे होंगे कबूतर। जी जी, उसके बाद माशाल्लाह से रखना शुरू किए हैं। तो बस 1-2 कबूतर तलागंग से वैसे बाजार से लिए हैं, तो कोई दोस्तों ने दी हैं। उसके बाद माशाल्लाह उस्ताद जी की मेहरबानी, इनके शागिर्द हुए हैं तो इन्होंने घर से अपने अच्छे जोड़ों वाले 2-3 कबूतर दिए हैं, जोड़े दिए हैं, ठीक है, जिनमें टाइगर भी थे, एक जोड़ा टाइगर है, 2 टेडी हैं, ठीक है। उनसे माशाल्लाह ब्रीड बनी है। कुछ फिर बाजियों के दिन आ गए तो कुछ इन्होंने हेल्प की है, कुछ हमने अपने दोस्तों के लिए ज़्यादा हेल्प इनकी है। इनकी ज़्यादा कबूतर हमारे पास माशाल्लाह उड़े, टाइगर भी उड़े थे, ठीक है। तो इस वजह से माशाल्लाह से बस बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है। उस्ताद जी के मेरे पास कबूतर हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। सही। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 जोड़े इनके टाइगर हैं, इनके घर की ब्रीड है। तो एक जोड़ा माशाल्लाह से इनके टाइगर है, सॉरी इसका टेडी का जोड़ा है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं आप। मुझे ये बताएं कि जब आप शागिर्द नहीं थे तब भी आप कप्स वगैरह टूर्नामेंट्स खेलते थे या नहीं खेलते थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 टूर्नामेंट्स खेले थे। हाँ जी। तो एक में फर्स्ट थी और एक में सही। सेकंड पोजीशन आई है। ठीक हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जब इनकी शागिर्दी में है तो ज़्यादा रहनुमाई मिली है, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है जो हमें ज़िंदगी में पता ही नहीं था कबूतर के बारे में। यानी आपने ज़्यादातर हमारे जो उस्ताद राजा ज़ुहैब से बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ सीखा, जो हमें पता ही नहीं था भाई यार ये होता है, ये पार में होता है, ये मतलब दुम में होता है, हमें पता ही कुछ नहीं था, हम जीरो थे। बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारे पास ये हम इनके शागिर्द हुए तो इन्होंने बहुत ज़्यादा रहनुमाई की है। अलिफ से लेकर ये, मैं तो इनको ये कहना चाहूँगा इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, अलिफ से लेकर ये तक इन्होंने हमें सब कुछ सिखाया है। जी दोस्तों, माशाल्लाह मैंने तमाम तर दोस्तों का आपको एक ओवरऑल जो सम अप करके वीडियो में मैंने बताया कि इन्होंने कैसे शौक स्टार्ट किया है और कैसे शौक किया है, तो इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। अब मैं दोबारा अपने उस्ताद जी की तरफ आऊँगा, लेकिन उसके पहले आपको एक बात कहना चाहूँगा कि तमाम दोस्तों को कि दोस्तों आप उस्ताद जब करते हैं तो माशाल्लाह जब आप उस्ताद जी से रहनुमाई करते हैं तो उस्ताद को क्रेडिट दिया करें। एक नसीहत है मेरी तमाम दोस्तों के लिए कि इस दुनिया में या इस दौर में उस्ताद और वालिदैन से जो आगे जाने की कोशिश करेगा वो हमेशा ही हारेगा। तो हमेशा उनका अदब किया करें, उनका एहतराम किया करें, और ज़िंदगी के कहीं भी मुकाम पे आप पहुँच जाए तो आप उन दोस्तों को ना भूला करें जो आपके बुरे वक़्त में आपके साथ हुआ करते थे। इसी के साथ मैं चलता हूँ अपने उस्ताद जी की तरफ। उस्ताद जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा हमारी गपशप लगी है दोस्तों से। तो आप जैसे कि शेरली भाई ने एक सवाल किया था कि ब्लड लाइन को हमने महफूज करना है या सेव करना है, जैसे कि वो कबूतर जो उस्ताद जी वाले हैं वो वही चला रहे हैं और जो उनके पास दूसरे कबूतर हैं वो वही चला रहे हैं, ऐसा ही है?
तो न्यू दोस्तों को ये बताएंगे एक ब्लड अगर हमने सेव करना है तो वो थोड़ी पहचान उसकी कैसे, हम उसको कैसे लेके चले, तो आज उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो सेव करना है, पहले तो आपके पास अच्छे ब्रीड को जो आप लेके चल रहे हैं, जिसको अगर चलाना चाह रहे हैं उसको आपके पास देखें जी, अच्छे कबूतर, अच्छी बॉडी, अच्छे कुंदे जिसके साथ हैं, तो वो कबूतर अपनी प्रवास का मालिक है, अपनी जानबूझ का। तो अच्छे कबूतर के साथ ही उसका क्रॉस करेंगे तो वो अच्छा ब्लड बनेगा। जैसे कि आप वो जो कहते हैं ना कि मैं कबूतर राह जांदी मादी ना ला दें बच्चे, राह जांदियां मादियां कई तरह की आती हैं सही ते वादिया अच्छा ब्लड ही अच्छी ब्रीड बनाता है आगे। सही, यानी इसमें ये है कि दोनों का किरदार इम्पोर्टेंट है या मादियों का किरदार ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, है? ब्रीड बनाने में आगे मादियों का किरदार ज़्यादा है। मादियों का, यानी दोस्तों अगर आपने एक ब्रीड बनानी है ना, तो ये एक उस्ताद जी ने बहुत बड़ी टिप दी है कि मादी जो है ना वो बड़ी इम्पोर्टेंट है और बड़ी नायाब होनी चाहिए, ऐसे ही उस्ताद जी? बिल्कुल, मादी का किरदार ज़्यादा है। मादी पूरी पूरी तैयार मादी नर के साथ लगानी ठीक है। तो ब्रीडिंग के हवाले से अगर हम आए तो हम उस्ताद जी से पूछेंगे कि उस्ताद जी जब ब्रीडिंग के लिए हमने जोड़ा लगाना है तो उसमें नर मादी का थोड़ा डिफरेंस क्या होना चाहिए ताकि आगे जो बच्चे हैं अगर कोई कमी कोताही हो किसी जोड़े में, मतलब नर में हो या मादी में हो, तो वो कैसे ख़त्म हो जाए आने वाले आगे बच्चों में, उसके बारे में थोड़ा बताएं। में यही है कि आप अगर आपके पास नर है ज़्यादा सख्त जिस्म का है, उसके साथ आप नरम हड्डी की मादी लगा दें और थोड़ा मादी का कुंदा गोल करते हैं तो आपको प्रवास में भी अच्छे हो जाएंगे और आगे चलने में भी सही हो जाएगा। यानी दोस्तों उस्ताद जी के बताने का मकसद ये है कि अगर आपके पास एक हार्ड कबूतर है, ठीक है, तो उसके साथ एक सॉफ्ट मादी लगाए, जिसमें उस्ताद जी ने एक बड़ा अहम बेसिकली चीज़ें तो सबको ही पता होती हाँ है जी। कि किसको कैसे करना है, उसका हर जोर, बिल्कुल पल्ला, उसका आइज, उसका कलर, वो तो सबको ही पता है कि किस तरह का मेंटेन करना है। बस तो जिस्म भी बड़ा मेंटेन करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि यार इसका फलां कबूतर का जिस्म क्या है, कि इसने हमें कैसा काम देना है, ठीक हो उसकी गया। हड्डी किस तरह की होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त रिकॉर्ड हुई है। वीडियो के अख्ताम पे एक ऐसी टिप आपके लिए लेके आ रहा हूँ जिसमें आप दोस्तों का फ़ायदा होगा। उस्ताद जी से एक आखिरी सवाल पूछूंगा। उस्ताद जी जैसे कि एक सख्त कबूतर है, मतलब उसकी हड्डी आपने कहा कि एक सख्त है और मादी की एक नरम हड्डी होती है, उसका थोड़ा एक इशारा दे दें या हाईलाइट दे दें कि यार अगर हम कबूतर हाथ में पकड़ें तो हमें क्या कैसी फील है कि यार जैसे कि कबूतर सख्त है और अगर हम मादी या नर पकड़ें तो उसकी हड्डी नरम है, वो थोड़ा सा काइंडली गाइड कर दें, थोड़ा सा आइडिया दे देना कि उसकी हड्डी किस तरह की होनी चाहिए। कबूतर हाथ में पकड़ा हुआ बताता है, उसको आप पकड़ेंगे, उसका जिस्म को चेक करेंगे, वो आपको खुद बताएगा, पता चलेगा आपको कि यार इसका जिस्म क्या चीज़ है। यानी एक होते हैं ठोस जिस्म के कबूतर, सख्त बड़े जिस्म के होते हैं, उसको आप जरा उसको लेवल की मादी लगाएं जिससे बच्चे दरमियाने साइज के निकले और अच्छे प्रवास में ठीक हो गया। यानी दोस्तों बहुत अच्छा उस्ताद जी ने गाइड किया है कि कबूतर हाथ में पकड़ के जो है ना वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो कबूतर है ये आया सख्त कबूतर है या नरम कबूतर है। तो दोस्तों माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक टाइम लगा, गपशप हुई है। तो मैं सब दोस्तों से गुजारिश एक दफ़ा फिर करूँगा कि मेरे चैनल पर जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि दोस्तों आपसे, आपके ताउन से ही मैं ऐसी मज़े की और इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाली वीडियोस लेके आता रहूँगा। आने वाली वीडियोस इससे भी अच्छी होंगी इंशाल्लाह। और तमाम दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूँ जो मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। और दोस्तों सब दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ एक बार दोबारा। इसी के साथ मैं दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।